हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? सिग्निफिकेंट का मतलब है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। फिगर मतलब होता है कि कोई भी नंबर्स को हम फिगर बोलते हैं। तो ऐसे नंबर जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं उन्हें हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। तो अभी डेफिनेशन देखिए, तो नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैरी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन टू इट्स मेजरमेंट। मतलब जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, हम कोई चीज मापते तोलते हैं, उसमें जो भी डिजिट्स हैं वो अगर कोई मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो हम उन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर भी 5 जीरो है और 1 है, यहाँ पर भी 5 जीरो है और 1 है, लेकिन इन दोनों नंबर में बहुत बड़ा फर्क है। पहले वाले नंबर में आप इसको 1 ही गिनोगे और जीरो का कोई भी महत्व नहीं होगा, लेकिन दूसरे नंबर में देखिए, 1 हमारे बाएं तरफ लग जाने की वजह से यहाँ पर जो नंबर है उसे हम 1 लाख पढ़ते हैं। तो अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में और पढ़ने के लिए हमें नई टर्म पता होनी चाहिए, वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझने के लिए आप अगर एक डिस्टेंस बिटवीन करनाल एंड दिल्ली फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि हम करनाल और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस माप रहे हैं। करनाल और दिल्ली के बीच का डिस्टेंस माप रहे हैं और गवर्नमेंट कहती है करनाल और दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है 123.5 किलोमीटर है, और अगर हम बस से जाते हैं तो वो डिस्टेंस आता है 123 किलोमीटर। और अगर हम कार ले लेते हैं और हमारा जो कार है उसका जो ओडोमीटर है, जो हमें डिस्टेंस बताता है, वो हमें 122.17 किलोमीटर बता रहा है। तो देखिए, जो हमारा बस का जो भी हमारा डिस्टेंस आया है 123, वो क्या है, हमारे इस फिगर से, इस गवर्नमेंट के डेटा के, तो अगर हम उसको राउंड ऑफ कर दें तो 123 आएगा। तो इस हिसाब से जो हमारा बस का डेटा है वो एक्यूरेट है, लेकिन जो कार का डेटा है वो क्या है, प्रिसाइज है। वो क्यों प्रिसाइज है? प्रिसाइज इसलिए है क्योंकि वो क्या है, हमारे डेसिमल के बाद भी कुछ वैल्यू दे रहा है। ये देखिए 123.5 यानी पॉइंट के बाद की वैल्यू दे रहा है, ये भी पॉइंट के बाद की वैल्यू दे रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं प्रिसाइज होना, कार की वैल्यू होने को। और इस वाले हम जो हमारी मेजरमेंट है इसको हम बोलते हैं एक्यूरेट होना। तो हम चाहते हैं जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हो वो एक्यूरेट भी हो और प्रिसाइज भी हो। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन अगर दोनों होते हैं हमारे ऑडोमीटर में, तो हमारा जो डेटा है वो आता है 123 पॉइंट कुछ आता, फॉर एग्जाम्पल 123.3 आता। मतलब 123 तो आना ही चाहिए, उसके बाद का जो वैल्यू बता रहा है उससे वो ज्यादा प्रिसाइज हो गया है, यानी पॉइंट की जब आपकी भी वैल्यू बता रहा है तो वो क्या है, प्रिसाइज है। और वो जो हमारी वैल्यू के जितना पास होगा उसे हम क्या बोलते हैं कि वो एक्यूरेट है। उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स जब हम करते हैं तो बहुत सारे रूल्स आते हैं, वो मैं आपको भेजूंगी भी कौन कौन से रूल्स हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन करते हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो हमें रूल याद नहीं रहते, तो उससे बचने का तरीका क्या है कि मैंने जो अभी ये सिग्निफिकेंट नंबर को कैलकुलेट करना है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर पाए, आप अपने रूल्स ही ना रटते रह जाएं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है यहाँ पे वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ना कि हमें रूल को रटना। तो पहला जो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया वो नॉन डेसिमल नंबर में बताया। नॉन डेसिमल नंबर वो होता है जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं होता। अगर कोई भी पॉइंट नहीं है हमारे गिवन नंबर में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 0015 0000890000 और 0, तो ये एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी इसके सिग्निफिकेंट नंबर आपको कैलकुलेट करने हो और उसमें डॉट नहीं हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्या करते हैं, पहला नॉन जीरो नंबर लेते हैं। यानी पहले हम लोग क्या करते हैं, बाएं से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला ऐसा नंबर आए जो जीरो नहीं हो।
तो पहले देखिए क्या आया, 0 आया, नहीं लेंगे, 0 आया, नहीं लेंगे, 1 आया, हाँ ये 0 नहीं है, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और वहां तक जाते हैं जहां पर फिर से एक नॉन जीरो नंबर आ जाए। यहाँ अब ये 0 भी काउंट होगी क्योंकि ये क्या है, नॉन जीरो नंबर के इन बिटवीन है। तो यहाँ पर देखिए नॉन जीरो फिर ये 0 आ रही है, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी, ये भी काउंट होगी। अब नॉन जीरो आ गया था, यहाँ पे भी रुक सकते हैं, लेकिन अगला फिर से नॉन जीरो आ गया तो इसको भी काउंट करना पड़ेगा। तो हम एक ऐसा बॉक्स लेंगे जहाँ पे हम पहले नॉन जीरो नंबर से शुरू हो और आखिरी नॉन जीरो नंबर तक खत्म हो। हम उतने नंबर को, उतने डिजिट्स को काउंट करेंगे, वो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहलाएंगे। जैसे कि ये देखिए, इसमें आपके जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो आपके कितने हैं, वो 8 हैं। तो ऐसे सोल्व करना आसान हो गया। ऐसे ही सिग्निफिकेंट नंबर के जो रूल है वो कम से कम 8 9 है, तो उन्हें याद रखने में, रटने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए हम सीधा सीधा ये वाली ट्रिक अपना लेंगे। उसके बाद देखिए डेसिमल नंबर हो जाए, अगर डॉट आ जाए हमारे नंबर में तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर से हम वही स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने क्या किया, फिर से बाएं से स्टार्ट किया, 0 आ रहा है नहीं लेंगे, 0 आ रहा है नहीं लेंगे, पहला नॉन जीरो नंबर आ गया वहां से स्टार्ट करेंगे और फिर क्या करेंगे, फिर हम तब तक लेते रहेंगे जितने भी डिजिट होंगे। डॉट आने के बाद चाहे वो 0 नंबर हो, चाहे वो पहले आ रहा है, चाहे वो बाद में, हम सारे लेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर मैंने एक बक्सा बनाया था, लेकिन नीचे मैंने ये चीज ओपन रखी है, मतलब आपको सारे ही काउंट करने हैं। इसको काउंट करेंगे तो आपके पास लगभग लगभग 12 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगी। तो इस तरह से डेसिमल नंबर के सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आप काउंट करते हैं। तो ये था। और उसके बाद हम राउंडिंग ऑफ पढ़ेंगे। राउंडिंग ऑफ आपने पहले भी पढ़ी है, लेकिन अभी हम फिर से इसको पढ़ेंगे। आपने जो पढ़ी है वो तो ठीक आप पढ़े होंगे, बट हम जो फिजिक्स में करते हैं वो वाला समझेंगे अच्छे से। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए 6.428, इसको एक डेसिमल प्लेस तक हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। एक डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है कि डॉट के बाद एक ही डिजिट आए, वहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो अभी देखिए यहाँ पर 6.4 मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर आए वहां तक करना है। 6 तो 6 ही रहेगा, पॉइंट रहेगा। उसके बाद 4 के बाद देखिए 2 है और 8 है। अब यहाँ पे देखिए जब 8 को हम यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ 3 आता। अब 3 है तो हम इसको यहाँ पर बढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6.4 आएगा। अगला देखिए 6.4873, अभी इसको 2 डेसिमल तक बनाना है, 2 डेसिमल तक पूछ रहा है वो। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 है हटा देंगे, 7 है तो इसको 1 बढ़ा देंगे, 6.49। यहाँ तक तो आपने सभी ने पढ़ा होगा अपनी क्लासेस में, गणित में। लेकिन आगे देखिए इसमें थोड़ा सा बदलाव है। अभी देखिए 6.997, इसको 2 डेसिमल तक बदलना है। 2 डेसिमल तक बदलना है तो ये 6.99, ये 3 नंबर है जो क्या रहेंगे, इन 3 नंबर तक हमें बताना है। तो ये 7 है तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10, यहाँ 10 हो जाएगा तो 0, और यहाँ पे फिर से एक आगे चला जाएगा, 9 और 10, फिर से एक आगे चला जाएगा, तो क्या आएगा 7.00। 6.99 में अगर हम एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 7.00। यहाँ तक भी ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी ठीक ही था। लेकिन आगे आइए, जब भी हम लोग ये 500 या फिर 5,000 या फिर 5 लाख, इन चीजों को हटाते हैं या फिर सिर्फ 5 को हटाते हैं, देखिए मैं लिख के दिखाती हूँ। देखिए या तो अगर 5 हो या 5 0 हो या 500 हो या फिर 5 के बाद कितनी ही 0 हो, कितनी ही 0 हो, इन सबको
हटाने के लिए हमारा एक स्पेशल रूल है। इस पे सभी लोग गौर करेंगे। अभी देखिए ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे क्या है 5.2500। अभी हम इसको एक डेसिमल प्लेस यानी एक दशमलव स्थान पर लाना है, यानी कि सिर्फ पॉइंट के बाद एक डिजिट आनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए इसको क्या हटाना है, 500 हटाना है। तो हमारा एक रूल है, अगर ये सब चीजों को हटाना है तो जो जो भी जब हम हटा के जो ला रहे हैं वो हमेशा इवन होना चाहिए। वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो सम होना चाहिए, ये देखिए ये क्या है, सम ही है। ये सम ही है तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, 5.2 लिख देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। अभी देखिए ये अगले वाला क्या है, 2 दशमलव स्थान तक, यानी यहाँ पे क्या हटाना है, 5 को हटाना है। 5 को हटाना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है, 7 है। तो 7 को हटाकर अगर हम 5 को हटा के यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, 2.48। देखिए यहाँ में हमने 5 हटाया, 5 हटा के हमने 4 8 इसलिए लिखा है क्योंकि हमने क्या हटाया, 5 को हटाया। 5 को हटा के ये जो भी संख्या होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 दशमलव स्थान तक लगाना है, तो 4.75 और 3 जीरो है। अब 2 दशमलव स्थान तक हटा रहे हैं, तो 2 दशमलव स्थान तक जब हम हटा रहे हैं तो यहाँ पे कभी भी हम ना हमें 5 हटाना पड़ रहा है ना 500 हटाना पड़ रहा है, हमने सिर्फ 2 जीरो हटानी है। अच्छा 2 दशमलव स्थान तक तो हमें 3 जीरो हटानी है, तो 3 जीरो हटानी है, 3 जीरो हटानी है। तो 3 जीरो में हमारे पास कोई भी ऐसा संख्या नहीं आई कि हमें 5 या 5000 हटाना पड़ रहा है, हमें सिर्फ 3 जीरो हटानी है। तो इन 3 जीरो में हटाने में कोई भी रूल नहीं लगेगा, सीधा 4.75। उसके बाद आखिरी में देखिए 6.3501, इसमें हमने एक दशमलव स्थान तक हटाना है, यानी ये 501 हटाना है। अब हम 501 हटा रहे हैं, 500 नहीं हटा रहे, इसीलिए सिर्फ आएगा 6.3 आएगा। इसको समझने के लिए बहुत सारे रूल है, तो इसको आसानी से इसी तरीके से समझाया जा सकता था, इसीलिए मैंने आपको सीधा क्वेश्चन सोल्व करके सवालों के जवाब दे करके समझाया। उसके बाद एक और हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो आता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जैसा भारी भयंकर ये जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है उस पर नहीं जाना है, सिर्फ इसको देखिए ऑर्डर। टॉपिक का नाम वैसे यही है लेकिन इसका नाम देखिए क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर किसको कहते हैं, तो उसको समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल का ही यूज करते हैं। क्योंकि देखिए रूल को अगर हम लिखेंगे, उसको रटेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। हमने सवालों के जवाब देने हैं, सवालों के जवाब देने के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर मेथड यूज करेंगे। उसके बाद पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, 2 5 6 3। तो ये है, तो इसमें वो क्या कहते हैं, जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालते हैं, जब भी हम चीजों को आसानी से लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर निकालते हैं। तो देखिए अभी हम फिजिक्स में क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संख्या को लिखने से बेहतर उसको हम छोटी में लिखने के लिए ये चीज यूज करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जब भी हमने इसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट का लगाते हैं जब भी 5 से नीचे हो, जब भी कोई संख्या 5 से नीचे है तो हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट है वो हम एक डिजिट के बाद लगाते हैं, यानी एक डिजिट आ जाए उसके बाद लगाएंगे, यानी 2 के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लगा दी, वो कब लगाई, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद लगाई, 3 डिजिट के बाद लगा दी भाई। लेकिन अगर हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, दशमलव लगाया है, तो क्या करते हैं हम लोग 10 की पावर उतनी ही लिख देते हैं जितनी की डिजिट के बाद हमने लगाया है दशमलव। तो ये देखिए हमने यहाँ पे 3 डिजिट के बाद दशमलव लगाया, तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा के 10 की पावर उतनी ही कर दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पर हमने इन दोनों को छोड़ दिया,
इन दोनों को छोड़कर अब अगर कोई मुझसे पूछे आपका आंसर क्या आया, मैं बोलती हूँ 2.5 इंटू 10 की पावर 3, इसको बोलते हैं 10 की पावर 3। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर। 10 की जितनी पावर होती है हम उसको बोलते हैं ऑर्डर। इसको क्यों ऑर्डर बोलते हैं, इसको हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे आने वाली लेक्चर्स में समझेंगे और अच्छे से। उसके बाद देखो, अगर जो संख्या है क्या है, 5 से बड़ी हो जाए, अगर संख्या क्या हो जाए, 5 से बड़ी हो जाए, 5 से बड़ी है तो जो हम दशमलव है वो हम सारे के सारे जितने भी डिजिट है उनके आगे भी लगा दे सकते हैं। जैसे 9 से स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.9। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 0.9 है ये लगभग लगभग एक के इक्वल हो जाएगा, एक के इक्वल राउंड ऑफ हो जाएगा। जैसे ये 2.5 है वो लगभग लगभग क्या हम ले लेते हैं, हम लोग 3 ले लेते हैं। तो ये 3 पे राउंड ऑफ हो सकता है, लेकिन अगर हम 0 लगाते, 0.25 लिखते तो क्या होता, ये हमारा जो है वो 0 के राउंड हो जाता। हम अगर इसको राउंड ऑफ करते तो हम लिखते ये लगभग लगभग 0 के ही इक्वल है, तो उसका कुछ मतलब नहीं बना, वो हमारी सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो वेस्ट हो गई। तो इसीलिए अगर 5 से कम हो तो 2, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिजिट के बाद दशमलव लगाते हैं। लेकिन अगर 5 से बड़ी हो तो हम क्या करते हैं, सभी डिजिट के आगे दशमलव या पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 0.9 कितने डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया, 1 2 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 की पावर 3। ऐसे ही देखिए अगला सवाल कहाँ से शुरू हो रहा है, 5 से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 के आगे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 के आगे लिख दिया और 0.5 लिख दिया। कितनी डिजिट हम के बाद हमने क्या लगाया, पॉइंट लगाया, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये भी आपको काफी सवाल आएंगे इस पर भी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एरर के बारे में। एरर के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को मैंने कुछ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं सिग्निफिकेंट फिगर के। सिग्निफिकेंट फिगर के ये जो सवाल है ये आप सॉल्व करेंगे, और ये वाला सवाल का जवाब जो सही देगा उसके लिए अलग से शाबाशी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एरर के बारे में कि हमारी गलतियां क्या क्या होती हैं।